भोपाल ट्रिशा शर्मा केस में परिजनों ने मामले के निष्पक्ष जांच की मांग और तेज कर दी है। ट्रिशा शर्मा की मौत पर परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला है। परिवार पहले से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना स्थल की परिस्थितियों पर सवाल उठा रहा था। अब नए सीसीटीवी फुटेज के बाद उन्होंने जांच एजेंसियों से पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करने की मांग की है। वहीं इस मामले में ट्रिशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बेटे और बहू ने एक दूसरे को पसंद कर शादी की थी। ट्रिशा शर्मा उनके परिवार का हिस्सा थी। गिरिबाला सिंह ने बताया कि ट्रिशा का मनोचिकित्सकीय डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के पास इलाज चल रहा था। उन्हें साइक्लोनिकल दवाई दी जा रही थी। उन्होंने ट्रिशा को ड्रग्स एडिक्ट भी बताया। साथ ही कहा कि उन्होंने खुद सीपीआर देकर ट्रिशा को बचाने की कोशिश की। गिरिबाला सिंह ने यह भी दावा किया है कि ट्रिशा प्रेग्नेंट थी लेकिन वो बच्चा नहीं चाहती थी। और ट्रिशा की मौत पर बड़ी खबर, एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है। जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया। एसीपी की अगुवाई में जांच होगी। देखिए ट्रिशा मामले में अब ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। एसीपी की अगुवाई में जांच होगी। एक बात कल आपकी ओर से भी कही गई, ट्रिशा ड्रग्स लेती थी, इस बारे में आपको कब जानकारी लगी? मुझे तो देखो थोड़ा सा अंदेशा इसलिए लगा था बिकॉज शी सेड, जब उसने कहा था मैं वो नहीं हूँ, तो आई सेड क्या है, तो ही सेड ऑन एंड ऑफ मैंने लिया है। आई सेड ठीक है। आई सेड कंसीव करने के बाद तो नहीं लिया। आई सेड नहीं, अब मैंने बिल्कुल क्लीन हो गया और मैं चाह रही थी कि हम लोग 6 मंथ्स ऐसे रहें, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल क्लीन हो के फिर हम कंसीव करें, वो ऐसा हो गया। तो आई सेड देखो चेकअप कराते, प्रोफेशनल एडवाइस लेते हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास चलो, साइकियाट्रिस्ट के पास भी चलो। तो उसको चलते हुए उसको कुछ सुनना ही नहीं थे, बच्चा मुझे नहीं रखना। जब वापस आई 30 तारीख के बाद, तो 30 को ही गई थी वहाँ पर टू गेट द फीटस। तो फीटस तो अच्छा हेल्दी लिखा है, हेल्दी फीटस 6 वीक्स एंड 2 डेज ओल्ड। उसके बाद उसने पिल्स तो फिर भी कंसेंट फॉर्म भर के अपना लिया, पिल्स ले लिए। पिल्स उसने फाइनली लिए 6 तारीख को, खुद से अपना लिया, फ़ोन पर समर्थ को बताया मुझे, मैं उस दिन घर पर थी, उसने बताया कि मैंने ले लिया। आई सेड सी यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, एक अपना एक और आयाम बढ़ाने का आपका जो अवसर होता है समवेयर आपको, बट आपकी बॉडी है, इट यू आर फ्री फॉर दैट। आई मीन वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी, उसका राइट है। तो देन इन एनी केस जब नेक्स्ट डे गई, उसने कहा था मुझे अब वो रिवर्स कराना है। जब रिवर्स कराने की बात कही, वो बहुत चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि हम तो 4-6 साल के बाद चले जाएंगे, बट इफ़ यू हैव अ चाइल्ड जो मेंटली डिफॉर्म्ड है ड्रग्स के कारण, तो बहुत दिक्कत है। तो साइकियाट्रिस्ट आई मीन कंसल्टेंट के सामने उसने कहा कि मैंने क्योंकि हैवी डोजेस में मॉर्फिन मारुआना लिया है। तो मारुआना लिया तो द डॉक्टर सेड इफ़ यू हैव टेकन मारुआना, तो और तुमने एक पिल ले ली है, तो फिर उचित नहीं होगा कि अब आप रोक लो और इसको पूरा जो पिल्स हैं 3 के शायद सेट रहते हैं, तो आप कंप्लीट कर लो। क्या ट्रिशा ने समर सिंह जी को बताया था कि वो ड्रग्स लेती है? शादी के बाद भी क्या ड्रग्स ले रही थी वो? अब समर्थ को कितना बताया आई डू नॉट नो, लेकिन उसके फादर ने ज़रूर आक्षेप लगाया कि दोनों लोग लेते हैं, और उसके बाद हमने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। तो देन नेक्स्ट डे उन्होंने माफ़ी भी मांगी मुझसे, और उनकी मदर ने भी कहा कि कई बार बच्चे गलती करते, कभी गई होगी बाहर, कभी लिया होगा, लेकिन आई सेड अब उनको साफ हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो हम खुद एक जज है, एनडीपीएस की कोर्ट भी मैंने संभाली, और मेरे घर में मेरी नाक के नीचे अगर ड्रग्स का सेवन करेंगे इट विल नॉट बी नाइस, है ना। देखिए ट्रिशा केस जो है अब उलझता जा रहा है और परिजन की तरफ से लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें जहां सीढ़ियों से जाती दिखी ट्रिशा, ऊपर छत की तरफ जा रही थी। दूसरा वीडियो जहां पर सीपीआर दिया गया, और ये तीसरा वीडियो भी निकलकर सामने आया जहां ट्रिशा को नीचे लेकर लोग उतरते नजर आ रहे हैं। तो ये 3 फुटेज जो है वो निकलकर सामने आया है जब ट्रिशा की मौत की खबर
सामने आई और ये जो फुटेज है वो कैद हो गया था और अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। था कि कहीं कंट्रोल का सवाल ही नहीं उठता है। स्वच्छंदता अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को नाश करो, जिस तरह से हुआ है हमारे साथ। लेकिन कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए, यहाँ से दिल्ली और किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। आरोप लगाएंगे वो, सारे आरोप लगाएंगे वो, क्योंकि ट्यूशा नहीं है वो, ट्यूशा है नहीं इस दुनिया में। लाइव मोड पे है, लाइव मोड पे रिकॉर्ड कर लो। ट्यूशा दुनिया में नहीं है। वो होती तो बताती कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं ये, वो जवाब देती ना। ट्यूशा के जो शरीर है उसका इमीडिएट सेकंड पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में होना चाहिए और उसके फौरन बाद हमें उसके शव को सम्मानजनक तरीके से उसके पंचभूत में मिलाने के लिए हमें उसकी अनुमति दी जाए। सैटरडे को मेरे को मैसेज किया है आई एम ट्रैप्ड, तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। मतलब सैटरडे को अगर ये मैसेज आ रहा है एंड ट्यूसडे को ये सब कुछ हो रहा है और ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसकी बॉडी में ऐसा कुछ भी फाउंड नहीं हुआ। देखिए परिजन जो है वो दर भटक रहे हैं न्याय की आस में और तस्वीरें भी सामने आई, फुटेज भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से ट्यूशा पहले छत पर जाती हैं और उसके बाद उनके जो बॉडी को है 3 लोग नीचे सीढ़ियों से लाते हुए नजर आते हैं, CPR भी दिया जाता है। तो तमाम तस्वीरें आपको बता दें कि ट्यूशा एक मॉडल है। तो देखिए ट्यूशा के पिता ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। पुलिस की दलील बहुत अच्छी थी। पुलिस की दलील ये थी कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं और ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर ये पुलिस की दलील सही है तो इस दलील के अनुसार जो पहला अक्यूज्ड बेल पे छोड़ा गया वो गलत है। या तो ये गलत है या तो पुलिस गलत है, या तो पुलिस गलत है या पहले अक्यूज्ड को जो जमानत दी वो गलत दी गई। यही प्रूव होता है ना इससे। और मानना यह है कि ये जो इनको जमानत भी दी गई है, ये बहुत रसूखदार लोग हैं, इनके तरीके हैं। कोर्ट खुलवा भी सकते हैं, इनके हिसाब से कोर्ट खुल भी सकते हैं। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली थी, वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली थी। उसको है ना पागल बोल के उसको दिमाग खराब करने का कोशिश कर रहे थे कि तू पागल है, कि पागल हम उसको वो कर सके। मेरी बेटी बिल्कुल भी पागल नहीं थी। कुछ भी बोल रहा है, उसको कुछ भी बोला है, सबके सामने सीधा बन रहा है। मैम बस हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के अंडर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, मेरी बेटी का केस दिल्ली में ट्रांसफर हो और दोबारा से पोस्टमार्टम हो उसका। और समर सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अनिल अगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, ट्यूशा मौत मामले में अब तक क्या अपडेट निकलकर सामने आया है, बताइएगा। अनिल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए ट्यूशा का जो ये मौत का मामला है वो उलझता नजर आ रहा है। परिवार दर दर भटक रहा है, न्याय की मांग कर रहा है और परिवार साफ तौर पर ये मांग कर रहा है कि जो पोस्टमार्टम वापस से कराई जाए और ये जो केस है वो दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। वहीं जी मीडिया से, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव ट्यूशा की सास गिरिबाला सिंह ने भी बातचीत की है और तमाम जो आरोप हैं ट्यूशा पे लगाए हैं कि ट्यूशा ड्रग्स लेती थी, साइक्लोनिकल दवाइयां भी ट्यूशा की चल रही थी, ट्यूशा प्रेग्नेंट थी। तमाम जो आरोप हैं वो ट्यूशा की सास की ओर से लगाए गए हैं और सफाइयां भी दी हैं। ट्यूशा की सास ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि इस जो ट्यूशा है वो ड्रग्स एडिक्ट भी हैं। साथ ही ये भी कहा था कि उन्हें
खुद जो गिरिबाला सिंह है यानी कि ट्रिशा की सास ने CPR देकर ट्रिशा को बचाने की कोशिश भी की थी। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ट्रिशा पहले ये वीडियो निकलकर जब सामने आया, ट्रिशा पहले छत पर जानती है सीढ़ियों के जरिए, और उसके बाद जो दूसरा फुटेज निकलकर सामने आया था वो हम आपको पहुंचा रहे थे, वो हम आपको दिखा रहे थे कि 3 लोग जो हैं वो ट्रिशा की जो बॉडी है वो सीढ़ियों से नीचे ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। CPR भी दिया जा रहा था इस दौरान। तो देखिए, मौत के 9 दिन हो चुके हैं और तमाम सवाल जो हैं वो उलझते जा रहे हैं। परिवार मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंचा सतर्क, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ट्रिशा की मां लाइव जुड़ गई हैं और भाभी भी उनकी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। देखिए माता जी, जिस तरीके से एक बेटी के खोने का दर्द जो है एक परिवार किस तरीके से झेल रहा है वो एक परिवार ही समझ सकता है, और इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ट्रिशा से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? मेरी उसी दिन 12 तारीख को हुई थी, 10:05 जी। 12 तारीख को 10:05 हुई थी। जी माता जी, आपको इस घटना की जानकारी कब लगी थी? जब ये घटना हुआ तो आपको किसने फोन करके बताया था? इस बात की जानकारी आपको कब लगी? लगभग 10:30 से 12:05 से 10:30 तक पता चला था। उनकी माता जी का फोन आया था, गिरिबाला सिंह का। मैंने एक और बार फ़ोन किया था जी। मेरी बेटी से बात होने के बाद में फ़ोन कट गया था, वो रो रही थी। तब फिर मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, समझ को भी मैंने फ़ोन किया और गिरिबाला जी को भी मैंने फ़ोन किया था। तो 2 बार फ़ोन किया, समझ को भी मैंने कई बार फ़ोन किया। फिर माता जी, आप अगर माइक हाथ में ले लेंगी तो आवाज़ क्लियर आएगी, थोड़ी कम आवाज़ आ रही है। हाँ जी जी, बात को कंटिन्यू करेगा। हाँ। आपको फोन आया था गिरिबाला सिंह? 10:30 तक पता चल गया था कि नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। अच्छा, नहीं है। आप कब तक पहुंची थी? देखिए जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से गिरिबाला सिंह जी ने बात की और उन्होंने सफाई दी है। ये भी माता जी सामने आया है कि ट्रिशा जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और ये भी आरोप लगे हैं कि ट्रिशा ये बच्चा नहीं रखना चाहती थी। ये बात की जानकारी आपको थी? और इस बात को लेकर, क्योंकि आपसे कई बार ट्रिशा ने बात भी की और वो कह रही थी कि वो परेशान है। हाँ जी, बहुत परेशान थी, क्योंकि उनका बेटा समर सिंह मेंटली टॉर्चर करता था उसको। कभी भी कुछ भी बोलता था। मम्मी उनकी अम्मा को तो पता नहीं है, वो जब भी मेरी बेटी अकेले होती थी कुछ भी बोलता था। गाली भी दी है उसने, गंदी गाली भी दी है। हमारे बारे में भी बोलता था। कौन बेटी अपने माँ बाप के बारे में गंदा सुन लेगी? फिर भी वो बहुत सुना उसने। अपने भाई के, उसके भाई के बारे में भी गंदा बोलता था, और मम्मी के सामने सीधा बन जाता था। मम्मी उनकी समझती थी वो सीधा है, उसने कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी पे ही आरोप लगते थे कि तुम झूठ बोल रही हो। जी जी माता जी, हमारे संवाददाता अनिल नगर भी जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। ओवर टू यू अनिल। गिरिबाला सिंह कह रही है कि आपकी बेटी ड्रग्स लेती थी, इस बारे में जो आप लोगों को पता था? इस बारे में जो आप लोगों को पता था? कोई ड्रग्स नहीं लेती। नहीं, मेरी बेटी कोई ड्रग्स नहीं लेती थी। खुद हम भी सोच रहे थे, उन्होंने बोला, खुद हम भी सोच रहे थे कि वो ड्रग्स लेती है। उनका बेटा जरूर लेता था। बेटे के बारे में तो कोर्ट में भी सबको पता है, सब बोल रहे हैं कोर्ट में कि हाँ वो बहुत ड्रग्स लेता है। हमें तो अब पता चला है। एक सवाल और है, वो गिरिबाला सिंह जी कह रही है कि आभूषण के लिए जो है ट्रिशा ने ही कहा, वो तो चाहते थे, समर सिंह चाहते थे बच्चा करना। नहीं, समर सिंह ने भी ऐसा कुछ नहीं है। समर सिंह की भी नहीं बोलते थे जरा भी। तो क्या समर सिंह ही दबाव बना रहा था? हाँ, बोलते थे किसका बच्चा है। हाँ, समर सिंह ने ये बोला था किसका बच्चा है ये। मेरे पास वो चैट भी रखी है, वो बेटी की चैट भी मैंने दी है, किसका बच्चा है वो। समर सिंह बाहर घुमाने ले जा रहे हैं गाड़ी में उससे बोल रहे हैं कुछ भी गंदा, उस पे बोले हैं कि कौन है तेरे, मतलब अब मैं क्या बताऊं, गंदा बोलते हैं। तो और फिर उसको जरा वो गुस्सा करे तो बोलते कि तू पागल है तू।
मैम वो कह रही मतलब वो कुछ भी बोले वो, और मेरी बेटी को उसका जवाब भी नहीं दे। आज वो होती ना, वो पूरे जवाब देती, सारे जवाब देती। और जो कैमरा का जो कल दिखाया है सीसीटीवी का, ये उनसे पूछो, बेटी गई है पीछे, हाँ, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद एक ही, आपने भी देखा होगा वो सीसीटीवी, एक ही लड़का कौन गया है ब्लू टी शर्ट में, उधर से ऊपर से 3 जन उसको लेके आए। 2 कहाँ से आ गए? 2 लड़के कहाँ से, 2 और कहाँ से आ गए ऊपर? 3 जन उसको लेके आए हैं। वो कह रही है कि हमने सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की, आधा घंटे का ही वक्त हुआ था तो हमने सीपीआर भी दिया। सीपीआर ऊपर देना चाहिए था। जब ऊपर उसमें सांस नहीं आ रही थी, उसको लेके तुरंत ना गाड़ी से जाना था, कहीं पे भी उसको रखना नहीं था। गाड़ी निकाल के तुमको इतना जल्दी हो रही है तो गाड़ी लेके सीधे हॉस्पिटल पहुंचती ना। तुमने सीढ़ियों पे भी उसको रखा है, 2 बार सीढ़ियों पे भी रख के दिखा रहे हैं कैमरा के सामने, नीचे हॉल में भी तुम दिखा रहे, नीचे वो सब कैमरा के सामने हुआ है। उसको ऊपर से उसकी बॉडी उतारी, जब फिर उसको सीपीआर देते, नहीं आ रही थी तो उसको लेके जाते, इतना टाइम क्यों लगाया? 10:30 तक पता चल गया था कि वो नहीं है, और 11:30 बजे, मतलब इनके हॉस्पिटल से इनका घर 20-25 मिनट का है। वो कितना देर में वो उसमें एंट्री भी होगी, कब उसको एडमिट किया है? वो ये भी कह रही है कि वो मेरी भी बेटी बराबर है और बहू थी तो बेटी। लेकिन आपने बेटी का साथ कब दिया? मेरी बेटी का साथ कब दिया आपने? मैं बोलती कि अपने बेटे को समझाओ, आपने कब साथ दिया? ये तकलीफ मुझे भी इतनी है जितनी उनकी माँ को है, और मैं चाहती हूँ कि अंतिम संस्कार कराया जाए। बस मेरी बेटी को जल्दी से आज मैं तो आज का ही बोलूँगी, हमको दे दिया जाए। एक चीज़ इसमें ऐड करूँगी, वो ये चाहती हैं कि बेटी को अंतिम संस्कार मिले। वो तो अच्छा खासा लॉ जानती है, तो वाई शी इज़ नॉट हेल्पिंग अस टू गेट द सेकंड पोस्टमार्टम डन। वो हेल्प क्यों नहीं कर रही है? एक और मेजर चीज़, घर में जो लोग सीसीटीवी लगवाते हैं ना, वो सिक्योरिटी के लिए लगवाते हैं। तो क्या टेरेस पे इनके कोई सीसीटीवी नहीं था? क्यों कैमरे के सामने ही सीपीआर दिया जा रहा है? इंटेंशनली जहाँ पे कैमरे का एंगल है आप वहीं सीपीआर दे रहे हो, फिर आप नीचे लाके सीपीआर दिखा रहे हो। देखिए सीसीटीवी क्या छत पे नहीं था? वो कहाँ है? मैम गिरीबाला सिंह ये भी कह रही है कि आप लोग कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की मांग जो है की जा रही है, लेकिन हमने खुद जो है ट्विशा को 7 लाख रुपए दिए, और इसकी जांच होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा था। सर देखिए, ये चीज़ कल कोर्ट में भी आई थी और हमारे लॉयर ने इसमें बहुत करेक्ट आर्ग्यूमेंट भी दिया था। उन्होंने ये बोला था कि आप जिस हिसाब से, आप जैसे आप लॉयर हैं, आपके वो जज है, तो हमें नहीं मालूम ना आप किस टाइप का, आप अपनी बहू के अकाउंट में आप पैसे ले रहे हो, क्या कर रहे हो उसका। ये तो सिंगल ट्रांजेक्शन्स उन्होंने दिखा दी। जैसे वो हमें बोल रहे हैं आप पूरी चैट दिखाओ, तो उन्हें भी तो आइडियली ये देखना चाहिए ना कि हमें भी स्टेटमेंट, हम बैंक से मांग रहे हैं, हमें भी पूरा स्टेटमेंट मिलेगा तभी हमें पता चलेगा। पर ये आरोप लगाना कि हमने उसको 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए, 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए, ये सब बेसलेस है। आप वन साइडेड दिखा रहे हो कि आपने ऐसा कर दिया, बट आपने क्यों कर दिया? आपने वो पैसे से आपने हमारी बेटी से क्या काम करवाया, क्या खरीदवाया आपने हमारी बेटी से? क्या आप इतना लॉ जानते हो? आपने अपने लड़के का ब्लड टेस्ट करने दिया? आपने अपने बेटे के लिए ये चेक कराया कि उसकी बॉडी पे कोई स्ट्रगल मार्क्स तो नहीं है? आपने 7 दिन तक अपना लड़का गायब कर दिया। उसके बाद अब जब भी लड़का आएगा उसकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो चुकी होगी। ये भी तो हो सकता है उस लड़के ने नशे की हालत में हमारी बच्ची को मार दिया, जबकि वो उस टाइम नशे में था। वो गायब कैसे हो गया? वो वहाँ पे बिल्कुल जोन आउट बैठा हुआ था। वो कह रही है समर सिंह आएगा, जब उचित समय रहेगा तो पुलिस के सामने भी पेश होगा। तो उचित समय कब आएगा? जबकि सारे सबूत उसके अंदर से सारे खत्म हो जाएंगे, तब आएगा समर सिंह। अब मेरी बेटी ने तो वो टेस्ट का जो बोल रही है, वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है, उसमें भी आया है कि उनकी बॉडी में कोई भी ड्रग का वो नहीं है, ड्रग के ट्रेसेस है ही नहीं। तो आप किस हिसाब से हमारी बच्ची को ड्रगी बोल रहे हो? कैसे हो सकता है ऐसा? ब्लड टेस्ट तो प्रूव कर रहा है ना, पोस्टमार्टम से पहले जो भी हुआ है उस टाइम पे, तो उसमें कुछ भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं है। अब कम से कम ये बोलना तो बंद करो ना कि हमारी बच्ची ड्रग लेती थी। अपने लड़के का टेस्ट कराओ। बहुत दिनों से यही सवाल जवाब हो रहे हैं, बहुत दिनों से। अपने लड़के को क्यों नहीं बोला? लड़के से क्यों नहीं पूछा? अब क्या आगे आप लोगों ने फैसला लिया? कब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? हम तो तैयार हैं, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से करवाना चाहते हैं पोस्टमार्टम, और हमारा जल्दी से जल्दी हमारा दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाए। कोई हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हमारी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता है ऐसे। अभी थोड़ी बहुत हमें लग रहा है कि हाँ हमारा हो जाएगा,
हमें उम्मीद है सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिला है, आप लोगों का सपोर्ट मिला है। इसी की वजह से ये पब्लिक केस का सपोर्ट आया भी मिला है, लोगों की नज़र में आया है। अदरवाइज हमें यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। आप लोग खुद गवाए, हम इधर से उधर सिर्फ रोड्स पे चक्कर ही काट रहे हैं, कहीं से कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग 2nd PM की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हमें प्रशासन हेल्प करे, 2nd PM की परमिशन दे, ताकि हम अपनी बच्ची को एम्स दिल्ली में PM करा के उसके बाद हम उसे क्रिमेट कर पाएँ। कल आप लोग मार्च भी यहाँ भोपाल में निकालने वाले हैं? हाँ जी, अगर उसकी परमिशन मिलेगी तो हम सब उसमें पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या कुछ ऐसा ट्विशा ने बताया था, वो डिस्टर्ब चल रही है, कुछ कई सारी चैट में बातचीत तो निकल कर आई है, लेकिन क्या दवाइयाँ वो ले रही थी, कुछ इस बारे में पता आपको? नहीं, ऐसा हमें कुछ भी दवाई नहीं ले रही थी वो, कोई भी दवाई नहीं ले रही थी। ये ले गए थे जबरदस्ती उसको, उनकी माता जी, कि ये थोड़ा ऐसा रहता है, इसका दिमाग ऐसा रहता है। भाई आपको लग रहा है तो भाई हर एक कोई बोलेगा कि भाई डॉक्टर को दिखा लो। 4 बार एक बच्चे को गुड फॉर नथिंग बोलोगे। अपने लड़के से नहीं पूछा कि उनका लड़का उसका दिमाग खराब कर रहा है हर टाइम का। वो बता रही थी कि हर पल का अपडेट जो है समर सिंह की माँ आपको दे रही थी, क्या पूरा उस दिन? नहीं, कोई अपडेट नहीं दे रही थी मेरे को, हर पल का कोई नहीं। हम ही उनको फोन करते थे, हम ही पूछते थे उनसे, हमें कोई अपडेट नहीं देती थी। हम फोन करते थे, मैं अपनी बेटी को भी फोन करी तो भी उनको ऑब्जेक्शन होता था कि बेटी को इतना फोन मत किया करो। बस प्लीज, अब मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी का दोबारा से पोस्टमार्टम हो, जल्दी से जल्दी हमारा दिल्ली में केस ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि हम भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहते, अपनी बेटी को लेके जाना चाह रहे हैं। उसका मेरे मुंह से तो अंतिम संस्कार नहीं निकल रहे हैं अपने बेटे के लिए। मैंने इतनी पढ़ी करी है पप्पा, मेरे को पता नहीं थी मैं 5 महीने में सब हो जाएगा। मैं शादी नहीं करती उसकी, शादी नहीं करती जरा भी उसकी, कि 5 महीने में सब हो जाएगा। गिरीवाला सिंह बोली है मैं पैसे के पीछे करी, मेरे पैसे की कोई कमी नहीं है। गिरीवाला सिंह जी कितने मेरे से डबल ट्रिपल उससे पैसे ले लो जितने आप आपके घर में है। मेरी बेटी पूरी की पूरी जैसी मैंने दी है, मेरे को वापस कर दो, मेरी बेटी वापस कर दो। मैं पैसे के पीछे, हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं करता, हम कोई लालची नहीं है। कौन कह रहा है ऐसा कि पैसों के लिए? जो आप कल का गिरीवाला सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि देयर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, आउट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ। तो कोई माँ बाप अपनी बच्ची की मौत से पैसा कमाना चाहेंगे? इतना मतलब वो एज अ फीमेल, एज अ ह्यूमन, उनका लेवल इतना स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि वो इस टाइप को पब्लिकली मीडिया के सामने आके बोल रही हैं। उन्होंने बोला कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में थी, मॉडलिंग कर रही थी, उस वक्त फैमिली वाज अर्निंग आउट ऑफ इट। नाउ व्हेन दिस हैज हैपेंड दे आर ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। ये बिल्कुल क्लियरली उन्होंने मीडिया में बोला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया प्लीज उनसे पूछे कि आप कहाँ पे जाके रुकेंगी, कितना लेवल आप अपना डाउन करेंगी। कोई माँ बाप अपने बच्चे के मौत से पैसा नहीं कमाता। लेकिन वो बहुत स्पष्ट कह रही है कि मैंने हमेशा बेटी की तरफ प्यार किया है और इस बात का जरा भी मुझे अंदेशा नहीं था। हमें नहीं पता, जो मेरी बेटी बताई, मैं तो नहीं थी वहाँ पर। जी अनिल, तो देखिए परिवार जो है वो न्याय की गुहार लगातार कर रहा है। अब SIT की टीम भी गठित कर दी गई है और अब जांच भी की जाएगी। अब देखना होगा कि अगला कदम परिवार का क्या होता है, क्या फैसला होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का।